एन कॉलेज पे आप गए थे, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ की स्थिति कुछ नहीं, बाहर से गेट से ताला लगा हुआ है। दावा करने से नहीं ना होता है, उसका उपाय न करिएगा। खुला है या ना खुला है तो नोटिस लगा दिया जाए कि मेरे पास टीका नहीं है, अगर है तो इतना ही डोज है। लेकिन इस तरह से रहेगा तो आगे के लोग को क्या होगा। और 5 दिन से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं लग पा रहा है और कोई भी अधिकारी नहीं आ रहे हैं। एक तरफ तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि बिहार वैक्सीनेशन के मामले में देश में सबसे आगे है। दूसरी तरफ तस्वीरें क्या है वो आप देख लीजिए। पटना वुमेंस कॉलेज के वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं अभी मौजूद हूँ। आप देख लीजिए तस्वीरें। अधिकारी जो हैं वो यहाँ से गायब है और मैंने जब सिक्योरिटी गार्ड से बात किया तो वो ये बता रहे हैं कि 5 दिन से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं लग पा रहा है और कोई भी अधिकारी नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मंगल पांडे जी ये कह रहे हैं कि बिहार में वैक्सीन जो है बड़े पैमाने पर अवेलेबल है, तो फिर बिहार के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन क्यों नहीं लग पा रही है? लगातार जो है युवा जो है वो परेशान हो रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर से जो है लौट जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो हकीकत है हम आपको दिखाने निकले हैं। पटना वुमेंस कॉलेज के वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं अभी मौजूद हूँ और तस्वीरें देख लीजिए। अधिकारी, कोई भी अधिकारी आपको दिखाई नहीं देंगे। एक एक काउंटर बना हुआ है, सभी काउंटर जो है वो खाली पड़े हुए हैं और लोग जो हैं, अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह गायब हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, युवा हैं वो लगातार आते हैं और परेशान हो जाते हैं। कब से आप वैक्सीन के लिए दौड़ कर रहे हैं? हम तो 1 महीना से आ रहे हैं, जा रहे हैं और अति रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। तो 5 मिनट में खुलता है, 10 मिनट में खुलता है। लेकिन जब 2-3 दिन पहले पेपर में दिया कि आप आधार कार्ड लेके जाइए, वैक्सीनेशन ले सकते हैं, तो हम अभी एक एन कॉलेज पटना से होके आ रहे हैं, फिर यहाँ आए हैं और फिर आगे देखेंगे कहाँ कहाँ खुला। अगर नहीं खुला, अगर खुला है या ना खुला है तो नोटिस लगा दिया जाए कि मेरे पास टीका नहीं है, अगर है तो इतना ही डोज है। लेकिन इस तरह से रहेगा तो आगे के लोग को क्या होगा। और ये भी दिया गया है कि 12 बरस 14 बरस सबको लगेगा, तो कम एज, जब बड़ा को नहीं लग रहा है तो कम एज वाले को कैसे लगेगा। इस तरह से अगर चलेगा तो कोरोना का कैसे सामना होगा। पिछले 1 महीना से आप टीका लगवाने के लिए इस सेंटर से उस सेंटर दौड़ कर रहे हैं? हाँ, नहीं तो मेरा चेक किया जाए कि मेरा नंबर से कितना बार रजिस्ट्रेशन किया गया, कितना बार OTP आया है, ठीक है। लेकिन हो नहीं पा रहा है। 10 मिनट में खुलता है, 20 मिनट में खुलता है, तो उतना 10 मिनट में कौन लोग कर देगा? जो सब लगे रहेगा 24 घंटे वही कर सकते हैं। एन कॉलेज पे आप गए थे, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ की स्थिति कुछ नहीं, बाहर से गेट से ताला लगा हुआ है, हम लोग गए वहाँ से और भी आ रहा है, देख के जा रहा है। वहाँ सबसे बड़ी चीज ऐसा ही हाल सभी वैक्सीनेशन सेंटर का है? हाँ, हर एक जगह। अभी तो एन कॉलेज से आए, यहाँ 2 जगह देख ही रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। अरे गांधी मैदान के पास भी कोई है, वहाँ भी जाकर देख लें क्या हाल है। यदि बंद है तो उसका एक नोटिस दिया जाए कि इस कारण बंद है, लेकिन यहाँ कोई नोटिस कुछ नहीं है। इससे क्या साबित हो सकता है? लेकिन सर, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बड़े बड़े दावे करते हैं जो हम वैक्सीनेशन के मामले में सबसे देश में आगे चल रहे हैं, हमारे बिहार में वैक्सीन जो है भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, दावे करने से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज दिखना चाहिए, दिख भी रहा है, लेकिन कोई भी कारणवश अगर हो उसका सामना के लिए उसका नोटिस होना चाहिए कि इस कारणवश अति नहीं है। हम लोग बाज देवे किसी कारणवश वैक्सीन नहीं हो रहा है, चाहे किसी कारणवश स्टाफ नहीं आती, उसका लेकिन नोटिस होना चाहिए। नोटिस होना चाहिए जो अभी बिहार में वैक्सीन जो है 5 या 10 दिन नहीं लगेगी, जिससे लोग परेशान ना हो। ऐसे अगर आके वापस आके चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है लोगों का। और वैसे भी पुलिस रोक रही है। अभी रास्ते में हमारे तो डबल हेमलेट के लिए थी है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी अगर हम कोरोना भी पॉजिटिव हो जाएं, इसका कौन अथी ले सकता है? सही बात है। हम भाग से घर से होके आ रहे हैं, चलिए बहुत। चलिए, कुछ और युवा मौजूद हैं। आप भी आ रहे थे, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भी वहीं एन कॉलेज से पहले गए थे। कब से दौड़ भाग कर रहे हैं वैक्सीन? नहीं, हम तो अभी 2-3 दिन हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ। हाँ। लेकिन सभी वैक्सीनेशन सेंटर का यही हाल है? हाँ, 2-3 जगह गए हैं, 2 जगह गए हैं, अभी आए हैं। तो यहाँ भी खाली है पूरा प्लॉट, मतलब पूरा जगह ऐसी लगा हुआ है, लेकिन कोई आदमी नहीं है। ना बाहर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, ना गार्ड उठ कुछ बता रहा है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। ना कोई नोटिस, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एन कॉलेज भी गए तो कोई बताने वाला नहीं है, मतलब वहाँ भी ताला लगा हुआ है। देख के हम लोग यहाँ। मंगल पांडे जी तो बहुत दावा करते हैं जो हम बिहार में जो है वैक्सीन जो है बहुत भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। दावा करने से नहीं होता है, उसका उपाय न करिएगा। तो क्या कहेंगे मंगल पांडे जी के लिए? कहना कुछ नहीं है, बस वो है कि जो दावा करें उस पर अमल करें और कुछ नहीं। जो वैक्सीन देना है उसको प्रोवाइड करें। जो इतना ये लड़का या लड़की या युवा जो भी कहिए,
जो इतना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लौट रहे हैं, उसको परेशानी भी तो हो रही है। ठीक है, ठीक है ना। तो उनको कम से कम चाहिए कि अपना अपना जो दावा कर रहे हैं उस पर अमल करें, और कुछ नहीं तो कम से कम ये नोटिस अखबार में छाप दे कि हाँ आज नहीं पड़ेगा, 2 दिन बाद पड़ेगा, 10 दिन बाद पड़ेगा, उसी समय आदमी आएगा। जरूरी है भागने या दौड़ने के लिए। बिहार सरकार ये कह रही है जो अब कोरोना की रफ्तार जो है बिहार में कम होती हुई नजर आ रही है, अब जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि जब वैक्सीन ही पूरा नहीं उपलब्ध हो जाएगा तो दावा करना ही बेकार है। और यहाँ कोरोना का मामला में कि कम हो रहे हैं केस, तो कम जरूर हो रहे होंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सरकार आंकड़े छुपा रही है, आप ये आंकड़े छुपा रही है। चलिए मौत का आंकड़ा भी छुपा रही है क्या? हो सकता है, क्योंकि मौत का आंकड़ा तो आप क्या कहते हैं, मौत का आंकड़ा भी सरकार छुपा रही है क्या? देखिए, मौत का आंकड़ा अभी बढ़िया से सर्वे से पता नहीं चल रहा है। अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में मरता है उसी का आंकड़ा, जो गांव देहात में मरता है उसका थोड़ी आंकड़ा लिया जाता है। अभी आंकड़ा उसका नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन सरकार को ये नोटिस दे देना चाहिए कि अभी 4 दिन सेंटर बंद रहेगा, 2 दिन सेंटर बंद रहेगा। अब कब तक दौड़ेंगे आप ऐसे, अगर ऐसा हालात रहा तो? देखिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आम पब्लिक कुछ नहीं कर, सब सरकार के हाथों में है। हम लोग हंगामा कर सकते हैं, कर सकते, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो करेगा सरकार के नियम अनुसार ही होगा। हम लोग दौड़ ही सकते हैं, लेकिन फिर भी जब तक वैक्सीन नहीं लगे तब तक तो हाथ पाँव मारना ही है, कहीं ना कहीं जाके तो वैक्सीन लगाना ही है। सरकार को एक नोटिस दे देना चाहिए जो बिहार में जो है 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों का 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए वैक्सीन नहीं लगेगा। हाँ, ऐसा कुछ बता देना चाहिए। हाँ, उनको बता देना चाहिए कि इतना से इतना तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उसके बाद आके लगाएं। अखबारें में दे दे, न्यूज चैनल में दे, कुछ में भी दे दे, जिससे बिहार में यही हाल है। पूरा सकते हैं, पटना में ये हाल है तो गांव में क्या होता होगा? हाँ, गांव में बहुत, देखिए गांव में सुविधा है कि जाइए आधार कार्ड लेके जाइए, अति बढ़िया से पढ़ रहा है। लेकिन अगर शहर में है तो शहर में क्या जनसंख्या ज़्यादा है, इसके कारण थोड़ा सा नियम ठीक किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर एक सेंटर पर एक नोटिस हटाना चाहिए कि इतना दिन नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो 18 बरस से पहले वाला पड़ेगा, चाहे 44 से ऊपर का पहले दूसरा डोज उसको पड़ेगा। जब पहला डोज को नहीं संभव इस हालात है तो दूसरा डोज को क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात सर ये होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक अधिकारी होना चाहिए जो ये बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं सब गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात, दुर्लभ की बात है। सरकार की सोचना चाहिए कि जिस तरह से रवैया चल रहा है क्या होगा। चलिए ठीक है, दिखा दीजिए विशाल किस तरह से जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। एक भी अधिकारी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। यहाँ पे जितने भी काउंटर बने हुए हैं सब के सब वीरान पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी अगर ये दावा करते हैं कि बिहार वैक्सीनेशन के मामले में देश में पहले नंबर पर चल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बताती है। ज़मीनी हकीकत आपने देखा जो क्या है, ज़मीनी हकीकत ये है जो पिछले 5 या 6 दिन से वैक्सीन जो है वो बिहार के युवाओं को नहीं लग पा रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल मंगल पांडे जी पे उठता है कि उनकी क्या व्यवस्था की गई है कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। आगे जो भी खबर होगी हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।